22 दिसंबर 1704 सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐसा महाभयानक युद्ध लड़ा गया जिसकी दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज के नेतृत्व में महज 40 सिखों का सामना वजीर खान के 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ। वजीर खान गुरु गोविंद सिंह महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु साहिब ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आइए डिमांडिंग कपिल के साथ जानते हैं क्यों हुआ यह महाभयानक युद्ध और याद करते हैं भारत के उस गौरवशाली इतिहास को। मई 1704 में आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में मुगलों ने संयुक्त फौज के साथ आनंदपुर को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर में से राशन पानी खत्म हो जाएगा तो गुरु साहिब उनकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, पर यह मुगलों की सबसे बड़ी नासमझी थी। जब आनंदपुर में से राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु महाराज अपने सभी साथियों को लेकर आनंदपुर से रवाना हो गए, लेकिन ये बात मुगलों को पता चल जाती है और वे गुरु साहिब का पीछा करते हैं। उधर गुरु साहिब अपने साथियों के साथ सिरसा नदी की ओर बढ़ रहे थे। जिस समय सिखों का काफिला उस बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो उसमें भयंकर बाढ़ आ गई और पानी जोरों पर था। इस समय गुरु महाराज और उनके साथी भयंकर कठिनाई में फंस गए। उसके पीछे शत्रु दल मारो मारो करता आ रहा था, परंतु निर्णय तुरंत लेना था। अतः गुरु महाराज ने कहा, कुछ सैनिक यहीं शत्रुओं से युद्ध करेंगे और जो नदी पार करने में सक्षम हैं वे नदी पार करेंगे। और ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह तथा जीवन सिंह अपने जत्थे के साथ मुगलों से भिड़ गए। इतने में गुरु साहिब सिरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिख नदी पार करते समय काल के गास में समा गए। इसलिए शत्रु सेना ने भी नदी पार करने का साहस नहीं किया। नदी पार करने के पश्चात 40 सिख, 2 बड़े साहबजादे अजीत सिंह तथा जुझार सिंह अतिरिक्त गुरु महाराज स्वयं कुल मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। इस भयंकर उथल पुथल में गुरुदेव का परिवार उनसे बिछड़ गया, लेकिन गुरुदेव अपने 40 सिखों को आगे बढ़ाते हुए दोपहर तक चमकौर नामक स्थान पर पहुंच गए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरुजी का हार्दिक स्वागत किया और प्रत्येक प्रकार की मदद की। यहीं एक किलामुना कच्ची हवेली थी जो सामूहिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था और जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी ने गुरुजी से आग्रह किया कि वे आज रात यहीं विश्राम करें। गुरुजी ने भी आगे जाना उचित नहीं समझा और 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर बचा हुआ असला बारूद देते हुए मोर्चों पर तैनात कर दिया। तभी मालूम चला कि मृत्यु ही निश्चित है, लेकिन खालसा सेना का सिद्धांत था कि कभी शत्रु के सामने हथियार नहीं डालने हैं, केवल वीर गति प्राप्त करनी है। अतः अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सभी सिख तत्पर हो गए। उधर जैसे ही बरसाती नदी का पानी कम हुआ, मुगलों का टिड्डी दल मारो मारो करता गुरुजी के पास पहुंच गया और चमकौर के मैदान में जा खड़ा हुआ। देखते ही देखते मुगलों ने गुरु महाराज की कच्ची गढ़ी को चारों तरफ से घेर लिया। मुगल सेनापति को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरु महाराज के पास केवल 40 सैनिक ही बचे हैं। अब वह गुरु महाराज को बंदी बनाने के स्वप्न देखने लगा। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने भोर होते ही मुनादी करवा दी कि वे अपने साथियों सहित आत्मसमर्पण कर दें तो गुरु महाराज की जान बख्श दी जाएगी। इस मुनादी के उत्तर में गुरु महाराज ने मुगलों के ऊपर तीरों की बौछार कर दी। इस समय एक अनोखे युद्ध का आगाज हुआ, जब मात्र 40 सिख 10 लाख मुगलों से भिड़ने जा रहे थे। 22 दिसंबर 1704 को संसार का अनोखा युद्ध शुरू होने जा रहा था। आकाश में घनघोर बादल थे। जब कच्ची गढ़ी पर आक्रमण हुआ तो भीतर से भी गोली व बारूद की बौछार हुई। इस भयंकर हमले में मुगलों के अनेक सैनिक धराशायी हो गए। मुगलों को समझ नहीं आ रहा था कि कोई महज 40 सिखों के साथ इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, और मुगलों का हौसला टूट रहा था। सिख सैनिक लाखों की सेना से मौत का खेल खेल रहे थे। जब उनका गोला बारूद खत्म हुआ तो उन्होंने तलवार व भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना उचित समझा। सर्वप्रथम हिम्मत सिंह को गुरु साहिब ने आदेश दिया कि वे अपने जत्थे के साथ रणभूमि में शत्रु से युद्ध करें।
सिखों के जत्थे ने बाहर आकर हवेली की तरफ बढ़ रही मुगल सेना को करारा जवाब दिया और मुगल सेना को काफी हद तक पीछे कर दिया। भरीगर लोहे से लोहा बाजा, सैकड़ों मुगल मैदान में ढेर हो गए और अंततः 5 सिख भी शहीद हो गए। इसी प्रकार गुरु साहिब ने 5-5 के जत्थे से गिनती करना शुरू कर दिया और मुगलों पर भयंकर प्रहार करवाए। जब सारे सिख शहीद हो गए तब गुरु महाराज के बड़े बेटे अजीत सिंह ने अपने पिता के पास जाकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की मांग की। अजीत सिंह को आदेश देकर वह 4 साथियों को उनके साथ भेजकर गुरु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया कि वे काल का द्रास बनकर मुगलों पर टूट पड़े। अजीत सिंह बाहर निकलते ही काल की तरह मुगलों पर टूट पड़े और हजारों मुगल सैनिकों को धराशायी कर दिया और अंततः अजीत सिंह भी शहीद हो गए। तब गुरु महाराज ने इस युद्ध पर लिखा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अगली सुबह केवल 8 सिख सैनिक बचे थे, उनमें से एक गुरु साहिब भी थे। रात्रि के समय ही गुरु साहिब 2 सिखों को लेकर वहां से निकल गए, लेकिन भाई जीवन सिंह ने गुरु महाराज का भेष धारण कर लिया था, जिसके चलते उन्हें ना कोई पहचान पाए। बचे हुए 5 सिखों ने काफी समय तक युद्ध किया, लेकिन वे भी वीर गति को प्राप्त हो गए। मुगलों से काफी दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद गुरु साहिब ने नई योजना बनाई। न तो मुगल कभी गुरु महाराज को बंदी बना पाए, ना ही उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार कर पाए। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहें।